सभी साधक साधिकाओं को जय श्री माता रानी, जय माँ योग माया। जय श्री माता रानी, जय योग माया। प्रणाम गुरुजी। जय श्री माता रानी। विपिन जी, विपिन जी, आपके मन में कुछ प्रश्न हैं? हाँ जी गुरुजी। जो आप पूछना चाहते हैं? जी गुरुजी। तो आज क्या किस विषय पर आप चर्चा करेंगे हमारे साधकों के बीच में, जो आप भी जानना चाहेंगे और हमारे जो भी साधक हैं साधिकाएँ हैं उनको भी पता चले? जी गुरुजी। तो गुरुजी मैं जानना ये चाहूँगा कि जो सिद्धियाँ होती हैं, जी जी, इनमें कुछ सिद्धियाँ प्रत्यक्षीकरण वाली होती हैं। जी जी, यानी कि जब शक्ति सामने आकर खड़ी होती है। जी जी। तो गुरुजी मतलब इस बारे में आप मतलब बताने का कष्ट करें कि जो प्रत्यक्षीकरण की सिद्धि होती है, जी जी, वो प्रत्यक्षीकरण जो होता है वो कितने प्रकार का होता है? जी विपिन जी, बहुत ही अच्छा आपका ये प्रश्न है और बहुत ही उत्तम आपने पूछा है कि प्रत्यक्षीकरण के बारे में, क्योंकि प्रत्यक्षीकरण की जो अवस्थाएं होती हैं उस पर हम आज पूर्ण रूप से आपको जानकारी देंगे, चर्चा करेंगे, जो आपको भी जानकारी प्राप्त हो और हमारे जो साधक हैं उनको भी जानकारी प्राप्त हो। जी। तो प्रत्यक्षीकरण की 4 अवस्थाएं होती हैं। 4? हाँ, 4 अवस्थाएं। उन चारों ही अवस्थाओं में शक्तियाँ प्रत्यक्ष होती हैं। अच्छा। पहली अवस्था ध्यान की अवस्था होती है, जब आपको शक्तियाँ ध्यान के माध्यम से जी। दिखेंगी। जब आप ध्यान करेंगे आंख बंद करके, और कुछ ध्यान की प्रक्रियाएं होती हैं जिन प्रक्रियाओं में शक्तियाँ दिखती हैं, जी। तो आप उस अवस्था में भी शक्ति से वार्ता कर सकते हैं, अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, अपने मन की बातें शक्ति से कह सकते हैं। शक्ति से जो भी उत्तर आपको प्राप्त होगा उस आपको 5 तरह से वो भी प्राप्त होता है, ठीक है। और फिर दूसरी अवस्था होती है अर्ध प्रत्यक्षीकरण की अवस्था। अच्छा गुरुजी। जिसमें आपको शक्ति दिखेगी कि अदृश्य में, मतलब आँखें खुली आँखों से दिखने लगती है। अच्छा, खुली आंखों से दिखाई देती है वो? आँखों से दिखाई देने लगती है कि हाँ, अच्छा। शक्ति वहाँ पे खड़ी हुई है। अच्छा, कुछ ऐसा मतलब छाया रूप से या हाँ, कुछ? मतलब एक अदृश्य में, मतलब अदृश्य में आपको आभास होगा कि कोई शक्ति है यहाँ खड़ा है या खड़ी है। हाँ। ऐसे उसने वस्त्र पहन रखे हैं। कभी कभी लगता है गुरुजी हमें जो है ऐसा होता है यहाँ पे कोई है या यहाँ, तो अच्छा इस तरह से। इस तरह से कि यहाँ पे कोई है, कोई खड़ा है, ये वस्त्र पहने हुए है, ये आयुध धारण किए हुए, त्रिशूल लिए हुए है, तलवार लिए हुए है, या जो भी उसका जो है शस्त्र है वो लिए हुए है, और किस तरह से है वो दिखती है। पहली अवस्था ध्यान की अवस्था हो गई। यानी कि ध्यान में तो हम आंख बंद करके और ध्यान करेंगे तो हमें दिखाई दे जाएंगी। हाँ। दूसरी है आभासी, यानी कि आंख खोलकर हमें आभास होगा कि यहाँ पर कोई है। आंखें खुली रहेंगी, उस है नहीं, आपको दिखता रहेगा, व्यक्तिगत आपको दिखेगा। अच्छा अच्छा, कि कोई है यहाँ पे है। और वो ऐसे वस्त्र पहने हुए ऐसे है, ऐसे खड़ा है, लेकिन पारदर्शी रहेगा। अच्छा। वो आपको दिखेगा लेकिन पारदर्शी में दिखेगा। उसके उस पार भी आपको दिख रहा है, इस पार भी दिख, लेकिन हाँ बीच में दिख रहा है कि कोई शक्ति है जो यहाँ खड़ी हुई है, ऐसा है। तो खुली आंखों से दिखता है। पहली अवस्था ध्यान की अवस्था है। हाँ। उसमें शक्तियाँ दिखती हैं। फिर दूसरी अवस्था होती है अर्ध प्रत्यक्षीकरण की अवस्था। और तीसरी अवस्था जो होती है प्रत्यक्षीकरण की अवस्था होती है। तीसरी अवस्था में आपको शक्ति प्रकट हो जाएगी, मतलब हमारे सामने। हाँ, आपके सामने प्रकट हो जाएगी। अच्छा। और फिर पारदर्शी नहीं रहेगी, मतलब अच्छा। आप छुएंगे तो हाँ ये शक्ति है सामने खड़ी है, आपको ऐसा मतलब हम छू भी सकते हैं? उनके लिए छू भी सकते हैं। अच्छा। तो आपको लगेगा कि हाँ शक्ति है, खड़ी है। अच्छा। ये वास्तव में, यानी जैसे आपके सामने कोई मनुष्य है, उस तरह से आप उसको टच करेंगे तो आभास होगा। अच्छा। और इस तरह से खड़ी हो जाती है कि प्रत्यक्ष में, मतलब कि सामने आप उससे वार्ता कर सकते हैं, इसी मुख से और इसी नेत्रों से देख सकते हैं। अच्छा, मतलब हाँ। जो हमें सवाल जवाब करने, जो बात करनी है, में खड़ी होकर शक्ति जवाब देगी। अच्छा अच्छा। तो लेकिन वो सिर्फ आपको दिखेगी और किसी को नहीं दिखेगी। अच्छा गुरु, ये जो है ये तीसरी अवस्था जो है प्रत्यक्षीकरण में, ये सिर्फ आपको दिखेगी और किसी को नहीं दिखेगी। अच्छा। और जो इसकी चौथी अवस्था होती है वो सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है। वो क्या होती है? पूर्ण प्रत्यक्षीकरण अवस्था होती है। पूर्ण प्रत्यक्षीकरण। अच्छा, ये केवल प्रत्यक्षीकरण था तीसरे नंबर का। अब ये चौथी जो अवस्था है पूर्ण प्रत्यक्षीकरण। अच्छा। पूर्ण प्रत्यक्षीकरण में शक्ति पूर्ण रूप से प्रत्यक्ष में आती है। आप जिसको जिसको चाहेंगे उसको भी दिखेगी, आपको भी दिखेगी। मतलब हमें तो दिखाई देंगे, हम कहें कि भाई हमारे पास में ये जो बैठे हैं इनको भी दिखाई दें, तो उनको भी दिखाई देगी। तो ये होता है पूर्ण प्रत्यक्षीकरण। अच्छा। तो प्रत्यक्षीकरण की ही 4 अवस्थाएं होती हैं। प्रथम अवस्था ध्यान मार्ग होता है। अच्छा। दूसरी अवस्था अर्ध प्रत्यक्षीकरण होता है। तीसरी अवस्था होता है प्रत्यक्षीकरण। और चौथी अवस्था होता है पूर्ण प्रत्यक्षीकरण। तो इन्हीं चारों अवस्थाओं में शक्तियाँ प्रकट होती हैं और दिखती हैं। अच्छा। तो जो भी है आपका, यही चारों अवस्थाएं होती हैं प्रत्यक्षीकरण की। जी गुरु। इन्हीं अवस्थाओं में सब कुछ संभव है। अच्छा। और जो शक्तियाँ ज़्यादातर प्रत्यक्षीकरण तक
व्यक्ति कर पाता है। पूर्ण प्रत्यक्षीकरण में तो बहुत कम ही, कोई विरला होगा जो पूर्ण प्रत्यक्षीकरण में कर रखे हो शक्तियों को, सिद्धियों को। तो पूर्ण प्रत्यक्षीकरण में कोई संभव हो एकाध मिल जाते हैं बिरले व्यक्ति, बिरले साधक जी। प्रत्यक्षीकरण तक तो साधक करते हैं। और तो पूर्ण प्रत्यक्षीकरण में मतलब गुरु जी है कि जो हमारे जैसे कि हिमालय पर्वत पे जो मतलब बड़े योगी वगैरह होते हैं, बड़े बड़े जो है योगी हैं, मतलब उसके लिए आपको कठिन तपस्या करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी, तभी शक्ति आपके कहने से दूसरों को भी दिख सकती है, दर्शन दे सकती है, और आपको तो देगी ही दर्शन। अच्छा, ये अवस्थाएं होती हैं प्रत्यक्षीकरण में। अच्छा। तो साधक पहले ध्यान की अवस्था प्राप्त करता है साधनाओं में, फिर उसके बाद अर्ध प्रत्यक्षीकरण, शक्तियां सामने सम्मुख उसको खड़ी दिखती हैं पारदर्शी अवस्था में जी। और फिर तीसरी अवस्था जब और आगे चलता है साधक, और उसको ज्ञान की प्राप्ति होती है, और तगड़ा वो जो है जब तप करता है जी। और मेहनत करता है जो है, और तप तपस्या करता है, तो उसको प्रत्यक्षीकरण की अवस्था प्राप्त होती है। जब उससे भी अधिक ऊपर जाता है तो पूर्ण प्रत्यक्षीकरण की अवस्था उसे प्राप्त होती है। तो इन्हीं चारों अवस्था में शक्तियाँ रहती हैं, इन्हीं चारों अवस्था में साधकों को दर्शन होता है, चाहे दैवी शक्तियों का हो, चाहे इत्र योनि का हो, चाहे कोई किसी भी शक्ति का हो, तो इन्हीं चारों अवस्थाओं में दर्शन होता है। अच्छा गुरुजी, और कोई प्रश्न आपके? नहीं गुरुजी, इस यही एक विशेष प्रश्न था जो मेरे मन में उठ रहा था, तो इस बात का जवाब आपने दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। जय श्री माता रानी, जय योग माया।